99% से अधिक कामों को पर खड़ा उतरने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। कि लालू जी ने अपने परिवार के 6ठे मेंबर को राजनीति में लॉन्चिंग कर दिया। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको पूरा किया, इसलिए तो जनता ने 2 बार उनको। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनावी माहौल है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। और बात की जाए पटना की, तो पटना में पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 72 घंटे में दूसरी बार मतलब 2-2 दौरा कर रहे हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा राजनीति में और किस तरह का बदलाव हमें देखने को मिलेगा? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे कि अभी अगर देखा जा रहा है कि 72 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार का 2 बार दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार अभी भी टेढ़ी खीर बनी हुई है बीजेपी के लिए? मोदी जी आ रहे हैं इसलिए तो बिहार के लिए खुशी का बात है। भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं दोबारा, 2 बार आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। देखिए पहले के वो जो प्रधानमंत्री होते थे वो दिल्ली में बैठे होते थे, शायद कभी किसी राज्य में एक आध कार्यक्रम दे दिया हो गया। ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक हैं जी। ये दोनों में अंतर है। वो प्रधानमंत्री होते थे, ये प्रधान सेवक हैं। प्रधान सेवक को जितना ज़्यादा लोगों के बीच जाएंगे उतनी लोगों की जितनी भी समस्या है उसका एकदम आई टू आई देखने को मिलेगा। पहले प्रधानमंत्री लोगों के बीच नहीं जाते थे, लोगों के दुख दर्द से मतलब नहीं था। ये प्रधानमंत्री दुख दर्द को झेल के आए हैं, इन्होंने दुख को दर्द को झेला है। ट्रेन की पटरियों पर चाय बेचा है जी। तो इनको पता है दुख क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। तो जो संघर्ष को देखा है वो संघर्ष के बीच में संघर्ष जो कर रहे हैं लोग जनता के बीच जाएंगे। जिन्होंने संघर्ष को नहीं देखा है न झेला है वो जनता के बीच में जाने से आँख चुराते हैं। जब प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और भी अधिक अपना कार्यक्रम बिहार को दें जी। और अगर बात की जाए तो अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि परिवारवाद का बात बहुत ज़्यादा तुल पकड़े हुए है। इस बीच अगर बात की जाए लालू यादव की, तो उनके तरफ से तो परिवारवाद को लेकर एक लिस्ट भी तय कर दी गई है। तो क्या लगता है कि परिवारवाद लालू यादव कर रहे हैं या फिर बीजेपी? अब तो सब लोग जानता है, ये बताने की ज़रूरत है क्या कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है या लालू जी कर रहे हैं। भाई अब 6ठे मेंबर की लॉन्चिंग 2 दिन पहले कर दिए लालू जी हरिहरनाथ मंदिर से। तो 6ठे मेंबर जब आ गए तो सबको पता है कि लालू जी ने अपने परिवार के 6ठे मेंबर को राजनीति में लॉन्चिंग कर दिया। लेकिन इस बिहार की जनता या उनके वंशज जी हैं, कोई भी हो, या उनके भाई हैं या उनके किसी और परिवार के लोग हैं, किसी को क्यों नहीं लगा, क्यों अपने ही बेटे बेटी और पत्नी को राजनीति में लॉन्चिंग करा रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं करा रहे हैं? दूसरे की चिंता इन्हें क्यों नहीं है? केवल वोट के लिए जात की बात करेंगे, MY की बात करेंगे, जब पद से हटेंगे तो माई बाप करेंगे, तो फिर बिहार में विकास कहाँ से होगा? बिहार में तो ये परिवारवाद का ही विकास होगा। जो परिवारवादी है उन्हीं का विकास होगा, राज्य की जनता का भला नहीं होगा, राज्य में विकास की बातें नहीं होगी। ये सभी परिवारवादी कभी भी राज्य के विकास की बात नहीं सोचते हैं। वो परिवार में राजनीति में अगले बार और कौन कौन लोग आ जाए उसके विकास की बात करते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। जी, आपने कहा परिवारवाद को लेके, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपकी NDA मतलब जिस पार्टी में अभी आप हैं NDA में, तो उनके तरफ से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पर, और बिहार की अगर बात की जाए तो 40 की 40 सीटों पे दावेदारी पेश कर रही है। तो मतलब किन मुद्दों पे आपकी पार्टी मतलब काम करेगी इस बार कि 40 की 40 सीटें मिले उन्हें? देखिए भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन को बिहार की जनता ने पिछले बार 39 सीट दिया जी। जनता को पता है जी कौन से मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको पूरा किया। एक ही बात को बार बार हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 370 को ख़त्म करेंगे जी, हम कश्मीर समस्या को दूर करेंगे जी, उज्ज्वला गैस योजना लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। ये जितनी भी वादे उन्होंने किया लगभग
99% से अधिक कामों को पर खड़ा उतरने का काम किया, इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और अगर बात की जाए बिहार की, तो लोगों का ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि बिहार में जो है वो जातिवाद, मतलब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जातिवाद वोटिंग होता है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि जो मुद्दों पे बीजेपी जो काम करना चाह रही है, कहीं ना कहीं जाति गणना कुछ दिन पहले हुई थी, उसके आधार पे तो नहीं वोट बटोरने का काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की बात करती है जी। सबका साथ सबके विकास की बात करती है जी। न जाति की बात करती है, न जमात की बात करती है, न धर्म की बात न जाति की बात करती है, न किसी धर्म की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। ये पूरे जमात की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव नहीं करता है, कोई योजना में कोई भेदभाव नहीं करता है। हम कभी भी माई बाप नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, इसकी बात करते हैं। हम किसी खास वर्ग को रोजगार शिक्षा की बात नहीं करते हैं। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको पूरा किया, इसलिए तो जनता ने 2 बार उनको प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। इस बार भी 400 पार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को जनता पर भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है, बिहार की जनता पर भरोसा है कि निश्चित इस बार 400 पार करा देंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश जी। तो इनका कहना था कहीं ना कहीं जो अभी बिहार में जो 40 की 40 सीटों पे जो बातें चल रही हैं कि बीजेपी जो है इस बार और एनडीए जो है इस बार 40 की 40 सीटों पर मतलब विजय हासिल करेगी। तो इन सब तमाम मुद्दों पे बातें तो की इन्होंने और कहा कि जैसा कि अभी जो बातें हो रही हैं जो जातिवाद को लेकर या फिर परिवारवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो बोलते हैं वो वैसा करते हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। मैं वेद सिंह, सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।